तू सही आ रहा है पढ़ना, तू चलाना सीख। मेहनत कमाई की खाएं जरा, मेहनत करके बरकत होगी, बरकत होगी। सही चलाएं तो घंटे दादा साहब भी पड़े साउंड तो। साउंड सिस्टम चलाने वाले, साउंड सिस्टम की ऑपरेटिंग करने वाले मुसलमान हैं, इंसान हैं। इनके सीने में मौजूद दिल जो धड़कता है वो इंसान का दिल है। इनकी भी इंसल्ट होती है, इनकी भी बेइज्जती होती है, इनको भी महसूस होता है, इनके भी बच्चे होते हैं। खुदा के लिए इनकी तजलील छोड़ दी जाए, बस बर्दाश्त कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए। भरी महफिल में इनके जनाजा निकालना इज्जत का ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह भी नाराज होगा तुमसे, रसूलुल्लाह भी नाराज होगा। हमारे यहां पर तो ये फख्र समझा जाता है अगर किसी महफिल के अंदर कोई साउंड सिस्टम चलाने वाला साउंड की गलत ऑपरेटिंग करता है या उसको सही करना नहीं आती, बड़ी महफिल में, हजार के मजमे में, सैकड़ों के मजमे में उस शख्स को जलील और रुस्वा कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि तू जनाब अपनी रोटी हलाल कर। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बंदा सवाब कमाने आया था लेकिन लेकर गुनाह साथ जाएगा। हज़रत मोहतरम, वो जो साउंड सिस्टम चलाने वाला है उसके सीने में भी धड़कता हुआ दिल है, वो इंसान है। वो जिल्लत के लिए नहीं था, वो इज्जत के लिए था। वो सरकार के मिलाद में आया है, गौस पाक की 11वीं में आया है, उसको इज्जत दी जाए वहां पर। फिर बड़ी महफिल में उसकी तजलील करना और उसको लोगों के सामने रुस्वा कर देना, ये बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। मैं इस हवाले से एक वाकया याद आया कि एक महफिल में मौजूद था, बड़ी पुरानी बात है। वहां पर एक खतीब साहब जो हैं वो साउंड सिस्टम चलाने वाले को उसने देखा और देखने के बाद इशारों में समझाया। खैर वो न समझाया, जो भी था। थोड़ी देर बाद माइक के ऊपर ही उसकी तस्लील शुरू कर दी। वो बारिश थे, वो खड़े होकर साउंड सिस्टम ऑपरेट कर रहे थे। किस मजलूम के दिल से निकले और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए तो फिर पीछे बचना कोई नहीं। मैं उन तमाम नाथानों से, तमाम खुतबा से अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए अपनी आखिरत की फिक्र करें। और यह तरगीब व तरहीब में मौजूद है, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा उसकी जहां इज्जत की जाती हो तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम उसे ऐसी जगह जलील और रुस्वा करेगा जहां उसको अल्लाह ताला की मदद की सख्त जरूरत होगी। और फिर फरमाया कि जो किसी मुसलमान की ऐसी जगह मदद करेगा जहां उसकी इज्जत और आबरू घटाने की कोशिश की जा रही हो तो अल्लाह ताला उसके उस मकाम पर मदद फरमाएगा जहां उसे अल्लाह की मदद चाहिए होगी, अल्लाह की मदद महबूब होगी। ये देखिए मौसूआ इब्ने अबी दुनिया में ये मौजूद है। फरमाया कि सूद 70 गुनाहों का मजमुआ है। इन 70 गुनाहों में जो एक गुनाह है वो ये है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ अपना मुंह काला करे, यानी उसके साथ जिना और बदकारी करे। अस्तगफिरुल्लाह। उन 70 में कम नहीं है। और फिर फरमाया कि सूद जो है इन 70 गुनाहों से ज्यादा गुनाह है। इन 70 गुनाहों में सबसे ज्यादा गुनाह सूद का है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की दिलजारी करता है तो ये सूद से भी बड़ा और परले दर्जे का गुनाह है। फरमाया हदीस पाक में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी वमन आजानी फकद आज़ल्ला। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी फरमाया उसने मेरे खुदा को इज़ा पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। और खुदा को इज़ा पहुंचाने वालों के लिए आपने सुन लिया कि जो अल्लाह और रसूल को इज़ा देते हैं अल्लाह की उस पर लानते हैं। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया व आखिरत में उस पर अल्लाह ताला की लानतें बरसती हैं, उस पर लानते हैं खुदा और रसूल। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इन महफिल कराने वालों से, महफिल में शिरकत करने वालों से, मुंतजिमीन और मुआविनीन महफिल से कि खुदा के लिए अपने खतीब और नातखान को पहले से ही बता दें कि साउंड इस दर्जे का है और उसको जलील ना किया जाए और साउंड सिस्टम वाले को जलील ना किया जाए। मैं नातखान और खतीब को बोलूंगा सिर्फ अपनी तकरीर अच्छी होने के लिए,
अपनी आवाज को खूबसूरत होकर पेश करने के लिए और अपनी वाह के लिए अगर आप साउंड ठीक करवा देते हैं, उसको जलील करके, तुम यकीन माने ये जहन्नुम का सौदा हो सकता है, जन्नत का नहीं हो सकता। खुद आप सब्र करें, खुद बर्दाश्त कर दें, लेकिन उसको जलील ना करें। अल्लाह ताला तुम्हें बड़ा अजर देगा, तुम्हें इज्जत देगा। और मैं महफिल वालों से भी अर्ज करूंगा कि महफिल करवाने से पहले आप खतीब जो बड़े आ रहे हैं, नाथ खान साहब आ रहे हैं, उनसे राब्ता करके बोले कि इस दर्जे का साउंड है। साउंड की भी दो किस्में होती हैं। बाज वो होते हैं जो आम शादी ब्याह में चलने, नाच गाने में चलाया जाता है, और बाउंड साउंड सिस्टम है जो महफिल में चलाया जाता है। इनमें फर्क होना चाहिए। जो महफिल का है उसकी अपने जनाब तरतीब होती है। तो इसलिए महफिल करवाने से पहले किसी माहिर बंदे से राब्ता कर लें कि मैं साउंड कौन सा बुलाऊं। ऐसा ना हो कि पूरी महफिल का गुनाह जो आपके सर पड़ जाए, सबके सामने जो जिल्लत और हराम काम हो, वहां पर जो बेइज्जती करने वाला होता है। तो हमारे यहाँ तो खुतबा और नाथ खान इसको पता नहीं इज्जत समझते हैं कि पता नहीं बेइज्जती करें तो बड़ा मजा आता है। तो ऐसा ना करिएगा खुदा के लिए।